दोस्तों नमस्कार। इस कोल्ड में हम पहले भी आकर के विजिट कर चुके हैं और इस कोल्ड की हमने पहले रिपोर्ट दी थी, तो उस समय 15 दिन में मात्र 40,000 कट्टे आए थे। आज हमें चंद्रशील कोल्ड स्टोर पर, जो आपका पड़ता है दिल्ली मथुरा रोड पर, तो चलिए मैनेजर साहब से बात करते हैं। मैनेजर साहब नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या पोजीशन है आपके कोल्ड स्टोर की इस समय? इस समय हमारे कोल्ड स्टोर में 1,23,473 कट्टे आए। अच्छा, आपके कोल्ड स्टोर की क्षमता कितनी है? वैसे क्षमता बना तो हुआ है 1,50,000 का, लेकिन 2 लिफ्ट लगी हुई है, इसलिए वो लगभग 1,38,000 के आसपास आ जाता है। अच्छा, 1,38,000। तो आपके में तो माल लगभग पिछली साल के बराबर ही आ गया होगा। पिछली साल से ज़्यादा आया है। पिछली साल कितना था? 1,15,363। अच्छा, पिछली साल इतने थे। तो इस साल तो आपका कितने बता रहे हैं आप? 23,000 बता रहे हैं ना? हाँ तो लगभग 7,000 कट्टे एक्स्ट्रा ही आ गए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि फील्ड में बहुत घूमना पड़ा है। हाँ। और एक्चुअली क्या है कि बहुत से कोल्ड स्टोर वालों ने अपने कोल्ड स्टोर को भरने के लिए डायरेक्ट किसान से खरीदा है माल। खरीदने के बाद उन्होंने अपने यहाँ उसको डंप किया है। हाँ। और उनको भी ये आशा है कि शायद कोल्ड जब खुलेंगे तो लगभग 1,200-1,400 तक खुल जाए, हजार से मतलब अब जाएगा, तो उनका भाड़ा भी निकल जाएगा, उनका क्योंकि बिजली का बिल और तमाम उनके ऊपर खर्चे हैं, ओवरहेड्स हैं, तो उन ओवरहेड्स के लिए उनको अपना कोल्ड भरना पड़ा है। और चूँकि हमें फील्ड में ज़्यादा घूमे तो हमने फील्ड से उठाया, हमने कोई खरीद के नहीं भरा हुआ है। लेकिन मेहनत तो आपने बहुत करी है। मेहनत हमने की है, इसलिए मेहनत का फल हमें मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपने आसपास के कोल्डों का क्या स्थिति है? हमारे आसपास के कोल्ड जो है, कोई 70%, कोई 72%, कोई 75% और कोई 60% भी है। 60% वाले भी हैं। तो अपने इसके 60 से लेकर के और 85% हमें मिला के 85-87% था। अच्छा, कल हम अनिल कोल्ड स्टोरेज में गए तो ये कह रहे थे कि 60,000 कट्टे इस साल कम आए हैं। बाकी इधर किरावली के कोल्ड स्टोरों की क्या स्थिति है? किरावली के कोल्ड स्टोरों में भी लगभग स्थिति यही है, लेकिन वहाँ के किसानों ने, क्यों किरावली के ऊपर थोड़ा जाएंगे आप, कोरई और फतेहपुर सीकरी, सिंगारपुर, विद्यापुर, तो उधर से 100 आलू, और एक किसान ऐसा है जिसके पास 250 बीघा आलू है, लेकिन वहाँ भी डायरेक्ट माल आपका फील्ड से बिका है, तो स्थिति ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन वहाँ के कोल्ड स्टोरों ने खरीद के अपने भरा हुआ है। हाँ, जिन लोगों ने खरीद के भर लिए हैं उनके भर गए हैं, बाकी जो कोशिश नहीं कर पाए हैं वो बेचारे अभी। बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों ने किसानों के साथ जो है सामंजस्य बना करके काम किया है, जैसे बारदाना वगैरह हुआ अपना। बारदाना भी दिया है किसान ने, बारदाना भी लिया है किसान ने, माल खूब बेचा भी है। हाँ, बेचा भी है। कुछ कोल्ड वालों ने, बेचारों ने तो अपनी खुदाई अपने सामने कराई है। बिल्कुल बिल्कुल। और खुदाई कराने के बाद माल भर के लाए हम। हाँ। तो उन्हें कोल्ड भरना है, कोल्ड ही भरना है, बिजली का बिल देना है। और आजकल तो कोल्डों में वो लगा हुआ है सौर ऊर्जा का भी काम है, मशीनें परमानेंट चलनी है अगर। और कुछ लोगों ने शुगर फ्री करा रखा है, और शुगर फ्री में पहली बार लगभग अपने क्षेत्र की 3 कोल्ड स्टोर है, और किसानों को मालूम नहीं है। अच्छा, खंदौली क्षेत्र की क्या पोजीशन है मैनेजर साहब? खंदौली क्षेत्र में आलू लगभग पोजीशन यही है, लगभग 60 से 80 के बीच में। 60 से 80। जैसे एक आध कोल्ड स्टोर है, जैसे आपका प्रकाश है या ओपी है, ये अपनी क्षमता के अनुसार ही और अच्छा इनके आता है माल, क्योंकि बहुत पैसे वाले हैं और अपना पैसा दे के वो, जैसे आज भी नहीं, पहले भी जब बदले के ज़माने में भी लगभग किसी को 100 रुपये या 300 रुपये दे रहे हैं, बार अपना काट देते हैं। अच्छा, आगे क्या संभावना बनती दिख रही है? आगे संभावना ये, कैसे आज की तो होली है, होली दहन है, कल दुल्हनी है, उसके बाद 7 दिन बाद आपको बासोड़ा पड़ेगा, उसके बाद लगभग कोल्ड खुल जाएंगे, और कोल्ड आपके लगभग 1,200 से 1,000 और 1,200 के बीच में खुलेंगे। और ऐसा अनुमान है, अभी खैर ऐसे हम ज्योतिषी नहीं है, लेकिन अनुमान ये है कि आपके कोल्ड लगभग अगस्त सितंबर तक साफ हो लेंगे। सितंबर तक ही समाप्त हो जाएंगे इस बार? सितंबर में साफ हो जाएंगे, और सितंबर तक अगर साफ नहीं हुए तो फिर भी एकदम डाउनफॉल आएगा, आलू में डाउनफॉल आ जाएगा। डाउनफॉल आ जाएगा एकदम। पिछले साल किसानों की रेट आलू फेंका भी था, तो इसलिए उनको ये किया जा रहा है कि वो सही हो जाए, लेकिन जो ज़्यादा चट्टू बनेंगे, और अगर वो सब सितंबर के बाद ले जाते हैं तो फिर उनको नुकसान हो सकता है। किसानों को नुकसान हो सकता है सितंबर के बाद।
सितंबर तक तो वो अपना पूरा अपना समय देखते हुए आलू को निकालते रहे। निकाल देना चाहिए। अच्छा मैनेजर साहब, बाहर की मंडियों की कैसी डिमांड है इस समय? देखो बाहर की मंडियों की डिमांड ये है कि गुजरात में कोल्ड खुल ही चुके। अच्छा। हाँ, कोल्ड जैसे कि कल भरा है और आज कोल्ड खुल गया। मेरे पास उसका वीडियो भी आया था। पूर्वांचल में भी खुल गए। यहाँ एक्चुअली क्या है, आलू थोड़ा लेट खुला है। तो अच्छा। बीच में बरसात हो गई थी। बंगाल की क्या पोजीशन है? बंगाल की पोजीशन तो डाउन है। डाउन है इस समय, वो बारिश भी हो गई है थोड़ी बहुत। बारिश भी होगी, बहुत डाउन है। और हमारे यहाँ भी बारिश हो गई थी, इसलिए अब खुराई बची नहीं है। वो होली तक हमारा भी खुल जाता है पूरा। तो अब आलू तो अब आने नहीं है? नहीं, अभी आलू 2-4 खेत किसी के पड़े हुए हैं, तो 100-200 बोरी तो आ सकती है। 100-200 बोरी? ऐसा नहीं है कि वो ट्रॉले इकट्ठे आएंगे और वो भरा जाए। ऐसा नहीं है कि 2000 बोरी आ जाए कि नहीं, 4000 आ जाए। अब खेती नहीं किसी के बचे है। और ऐसा भी नहीं हमारे यहाँ आलू वहाँ से आएगा चंडीगढ़ से। हमारे यहाँ भी लोकल से आलू आना है। लोकल लगभग खुदाई हो गई, लगभग खत्म हो गई खुदाई। मतलब एक्चुअली क्या है, क्षेत्रफल में तो आलू ज़्यादा हुआ है सब जगह। क्षेत्रफल में ज़्यादा हुआ है, लेकिन उसकी उपज जो आई है वो कम आई है। उपज कम रही है। उपज कम आई है। और उसके अलावा भी किसानों ने कहीं भी हो खेत से ही आलू बेच दिया है। डिमांड अच्छी है इस साल। डिमांड अच्छी है, लेकिन किसान ने भी अपना खेत से आलू बेच दिया है, क्योंकि पिछली साल का वो मारा हुआ है। बिल्कुल। वो सोचता है कि भाई ऐसा नहीं मेरा नुकसान हो जाए, तो उसने अपना आलू उठाया, खोल के बेच दिया। और बीच में बारिश होती रही, तो ये सारी कोल्ड में गाड़ी खड़ी है, तो उसने बारिश की वजह से भी बेच दिया। और कुछ अपना नुकसान उसने भरपाई करने के लिए बेच दिया। आगे डिमांड कैसी रहने की संभावना है? अभी तो डिमांड बढ़िया चलेगी आपको सितंबर तक। सितंबर तक बढ़िया चलने की उम्मीद बढ़िया है। चलेगी, बढ़िया। दोस्तों आपकी मुलाकात कराते हैं। ये वैसे तो देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन व्यापारी बहुत बड़े हैं। इनका नाम है तुषार मुदगल जी। तो ये अच्छा तुषार जी, अपना परिचय देते हैं आप हमारे दर्शकों को। मेरा नाम तुषार मुदगल है, मैं रहने वाला हरसेना का हूँ। कितने सालों से आप इस आलू के बिजनेस में हैं? मेरे को 5 साल हो गए, पिताजी को 20 साल हो गए। अच्छा, लगभग भाई 20 साल से। माहौल तो वही है ना, बिजनेस का ही, आलू के बिजनेस का ही माहौल बना हुआ है घर में। यही काम करते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि इस समय लोकल मंडियों में और बाहर की मंडियों में क्या डिमांड है, कैसी डिमांड है आलू की? आलू की डिमांड बढ़िया है, और साल की अपेक्षा बहुत बढ़िया है इस साल डिमांड। अपने लोकल जैसे सिकंदरा मंडी है, आपकी फतेहपुर सीकरी मंडी है, इनमें कैसी डिमांड चल रही है? बढ़िया चल रही है इस समय। और जो बाहर की मंडियां हैं उनमें डिमांड कैसी है इस समय? और साल की अपेक्षा बहुत बढ़िया डिमांड है। ऐसी डिमांड हमने अभी तक देखी नहीं है। अच्छा, 2020 में देखी थी या फिर इस साल देखी है? आगे क्या संभावना बन रही है? देखो आगे भी अच्छी संभावना बन रही है। अभी तो संभावना अच्छी है, आलू शॉर्ट है तो इस वजह से संभावना दिख रही है। इस समय तो अच्छी है। भाई आगे भविष्य में क्या होने वाला है, ये आलू है, इसका कोई नहीं अभी तक खेल समझ पाया है। कोई भी नहीं लगा पाया, ये तो तुक्का है। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप तुषार जी। आगे तो भविष्य ही भाई, भविष्यवक्ता तो हमें आलू नहीं। का तो खेल उड़ता पड़ता रहता है, इसका जवाब तो रियल कोई दे ही नहीं पाया है। तुषार भाई, कितने कोल्डों से आप काम कर रहे हो इस समय? इस समय मैं 2-3 कोल्ड स्टोरेज से काम कर रहा हूँ, एक चंद्रशील से और 2 फरा कोल्ड से। फरा कोल्ड से। पिछली साल कितना माल उठाया था आपने? 30-35 हज़ार कट्टे निकाल दिए थे मैंने। 30-35 हज़ार कट्टे, यानी दोनों कोल्डों से मिला के? तीनों से। ठीक है तुषार जी, इस साल किसानों को अच्छे पैसे मिलें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आपको भी खूब फायदा हो, नहीं देखिए, व्यापारी लोगों को भी फायदा होगा तो हमको फायदा होगा। बिल्कुल भाई, दोनों मिलके काम करेंगे। एक ही वो है ना, एक ही कड़ी में जुड़े हुए हैं दोनों। वो तो है भाई, किसानों को फायदा होगा तो व्यापारियों को भी फायदा होगा। नहीं मिलेगा तो फिर हमको कैसे मिल जाएगा? बिल्कुल।